नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ज्यामिति का जो अगला हिस्सा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 5 जो है उसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा, उस वीडियो को बहुत अधिक व्यूज़ मिले और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिलेंगे। आप एक काम ज़रूर करें कि इस वीडियो को आप एक तो सबसे पहले लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ आप उन सारे मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर दें जो विद्यार्थी घर बैठे रीट की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। और अपनी बात आगे कंटिन्यू करने से पहले फिर से यही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। पिछले सारे क्लासेस का तथा आज की क्लास का जो पीडीएफ है मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप याद करके टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लें। तो पिछली क्लास में अपन ने कुछ सूत्र देखे थे मेरे भाइयों। एक तो अंतः कोणों के योग का सूत्र क्या था, n-2 इंटू 180 योग है ये ना। और बाह्य कोणों का योग तो हमेशा फिक्स होता है, मैंने आपको क्या बताया, 360 डिग्री। इसी प्रकार विकर्णों की संख्या यदि ज्ञात करनी हो किसी बहुभुज में तो विकर्णों की संख्या का सूत्र है n इंटू n-3/2। ये विकर्णों के सूत्र, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है, ध्यान रखना। ये सूत्र, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग सूत्र है। आपको सिर्फ यही सूत्र ध्यान रखना है, विकर्णों की संख्या निकालने का n गुणा n-3/2। और विकर्ण जो है ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते। विकर्ण होने के लिए या तो होना चाहिए चतुर्भुज या उससे अधिक भुजाएं होनी चाहिए, 4 या उससे अधिक भुजाएं होनी चाहिए। उसके बाद एक और सूत्र है हमारे पास जो है तारा आकृति। तारा आकृति जो होता है वैसा बहुभुज, तारे नुमा बहुभुज, उसमें जो है अगर आप सारे शीर्ष कोणों का योगफल निकालना चाहो तो योगफल का सूत्र होता है n-4 इंटू 180, है ना। आगे बढ़ते, अभी मैं तारा आकृति के कुछ प्रश्न भी आपको हल करवाऊंगा। देखना, तारा आकृति में n-4 है, n-4 है, लेकिन नॉर्मल बहुभुज में n-2 है। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट बात जो भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन इसको सूत्र के माध्यम से मैंने लिख दिया है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि आपको एक कोण पता है और दूसरा निकालना है, जैसे आपको बाह्य कोण निकालना है तो क्या करो, 180 डिग्री में से अंतः कोण घटा दो। इसी प्रकार यदि आपको अंतः कोण पता करना है तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से बाह्य वाला माइनस कर दो, है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा बाह्य कोण और ये है अंतः कोण। अगर अंदर का कोण 40 डिग्री है तो बाहर वाला कैसे आएगा, 180 में से घटा दो, 180 में से 40 गया, बाहर वाला क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। ये बात आप सब लोगों को पहले पढ़ा रखी है। आज सबसे पहले मैं तारा आकृति से संबंधित एक प्रश्न लेता हूं और उसमें सारे कोणों का योगफल निकालना है। ये एक प्रकार का स्टार है, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारा आकृति, यहां आपको एक स्टार नजर आ रहा होगा, एक तारा बना हुआ है। तो इस तारा आकृति में अपन को क्या करना है, इसके शीर्षों की संख्या देखो, टोटल कितने शीर्ष है। टोटल 2 प्रकार के स्टार होते हैं, एक तो होता है 6 सिरों वाला और एक 5 सिरों वाला। इसमें टोटल हमारे पास 6 सिरे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 शीर्ष। 6 शीर्षों पर 6 कोण बन रहे हैं, 6 शीर्षों पर टोटल 6 कोण बन रहे हैं। और इन 6 के 6 कोणों का यदि आपको योग निकालना है तो तारा आकृति के शीर्ष कोणों के योग का सूत्र मैंने आपको बताया n-4 इंटू 180 डिग्री। यहां n क्या है, शीर्षों की संख्या, टोटल कितने शीर्ष है, 6 है, तो 6 - 4 इंटू 180 डिग्री कर लो तो आपका उत्तर आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी यहां सारे शीर्षों के कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि मैं इसको बोलूं प्रत्येक कोण कितना है, चूंकि सारे कोण यहाँ बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण निकालना तो बड़ा ही आसान तरीका है। सबका योग कितना है, 360 डिग्री। टोटल कोण कितने, 6 है, तो 6 का भाग दे दो, प्रत्येक कोण आ जाएगा 60 डिग्री मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन, एक और स्टार, एक और तारा आकृति है, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से समझा। इस तारा आकृति में टोटल शीर्ष कितने हैं, ये 1 2 3, ये शीर्ष नंबर 4 और ये शीर्ष नंबर 5। अगर मैं बोलूं सारे शीर्ष कोणों का योग, जो शीर्ष पे जो कोण बन रहे हैं, ये 1 2
ये कोण नंबर 3, ये चौथा शीर्ष और ये पांचवा शीर्ष, इन सब का योग निकालना। फिर से वही सूत्र, कौन सा मेरे भाइयों, n-4 इंटू 180 डिग्री। n, यहां पे n का मान क्या हो जाएगा, शीर्ष 5 है, 5 में से 4 घटा दो और 180 डिग्री से गुणा कर दो। 5 में से 4 गया, पीछे क्या बचा, 1 इंटू 180 डिग्री, यानी हमारे पास टोटल योग आ जाएगा 180 डिग्री। यानी यहाँ सारे कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर यहाँ भी आप चाहो तो प्रत्येक कोण निकाल सकते हो। प्रत्येक कोण आप जरा पता करके बताएं मुझे, प्रत्येक कोण क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है। प्रत्येक कोण, यदि सारे कोण बराबर है तो 180 डिग्री है, उसमें भाग दे दो 5 का भाग जा जाएगा 36 बार, प्रत्येक कोण 36 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। किस प्रकार तारा आकृति में सारे शीर्ष कोणों का योगफल निकाला अपन ने। तारा आकृति में सूत्र था n-4 गुणा 180। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे इस प्रकार के प्रश्न अपन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देखना। अगर आपको देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बोला था, n भुजाओं का यदि सम बहुभुज हो, अगर सारी भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं समान होती है तो सारे कोण भी समान होते हैं, ध्यान रखना। सम बहुभुज, सम मतलब समान भुजाओं वाला होगा। समान भुजा होने पर क्या होता है, जितने भी कोण है वो भी समान होते हैं, कोण भी समान होते। और जब कोण समान होता है ना, तभी अपन प्रत्येक कोण निकाल पाते हैं। समान नहीं है तो फिर उसमें प्रत्येक कोण पूछा भी नहीं जाता। तो यदि प्रत्येक अंतः कोण चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक के लिए कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अंतः कोणों के योग का सूत्र लगा दो और लास्ट में उसमें n का भाग दे दो, भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। अपन इस प्रकार निकालते भी थे, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण का एक अलग से सूत्र भी है। सूत्र क्या है, n-2 इंटू 180 और बट्टा में n। अपन क्या करते थे, पहले ऊपर वाले सूत्र से पहले योग निकाल देते थे, फिर उसके बाद जो योग आता था उसमें लास्ट में भुजाओं की संख्या का भाग दे देते। बात तो वो की वही है, इसमें भी कुछ फर्क नहीं है। तो ये प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र है। और प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकाले। अब बाह्य कोणों में अपन को पता है योग कितना है। बाह्य कोण का योग फिक्स होता है, 360 डिग्री होता है। उसमें डायरेक्ट भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, जितना भी योग है उसमें n का भाग दे दो। योग 360 डिग्री फिक्स होता है। कौन से कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, बहिष्ठ कोणों का। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बहिष्ठ कोण भी ज्ञात कर सकते। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है भाइयों। कभी कभार प्रश्न में क्या करते हैं, आपको कोण दिया हुआ होगा। कोण कौन सा दिया हुआ होगा, या तो दिया हुआ होगा आपके पास अंतः कोण, या दिया हुआ होगा बाह्य कोण। और आपको बोलेंगे बताओ भुजाएं कितनी है, भुजाओं की संख्या निकाले। तो कोण से जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो भुजाओं की संख्या निकालने का तरीका होता है 360 डिग्री और बट्टा में लगा दो बाह्य कोण। 360 डिग्री में बाह्य कोण का भाग देने से उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या आ जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है मेरे भाइयों। अब जरूरी नहीं है प्रश्न में बाह्य कोण दिया हुआ हो, कभी कभार प्रश्न में अंतः कोण दे देते। यदि अंतः कोण दिया हुआ हो ना तो पहले आप बाह्य निकाल देना। कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था आपको, 180 में से आप अंतः कोण को घटा दो तो बाह्य आ जाएगा। और एक बार बाह्य कोण आ गया तो बाह्य कोण का 360 डिग्री में भाग देने से किसकी संख्या आ जाती है, भुजाओं की। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ प्रश्न आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखना। आज अपन ने जो भी सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों का अपन इस्तेमाल करते हैं। ये आकृति पहली आपको नजर आ रही होगी, समबाहु त्रिभुज। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि इसमें आप ऐसा करो, डायरेक्ट प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र लगा दो, प्रत्येक अंतः कोण का डायरेक्ट सूत्र से मान निकाल दो। वैसे तो योग निकाल के इन भाग भी दे सकते हैं। प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री और लास्ट में बट्टा में n का भाग और दे देना। तो यहाँ पे देखो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। 3-2 इंटू 180 डिग्री और लास्ट में भुजाओं की संख्या 3 का भाग दे देना। तो 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 डिग्री और बट्टा में 3 से कट गया कितनी बार, 60 बार। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, हमको भी पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। इसी प्रकार वर्ग में भी चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक कोण भी बराबर होगा और प्रत्येक कोण अपन इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, अंदर वाला कोण। अब देखो यहां अंतः कोण आ गया, ऐसे के ऐसे अगर अपन चाहे तो यहां बाह्य कोण भी पता कर सकते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण। योग नहीं चाहिए, योग तो बाह्य कोणों का हमेशा फिक्स होता है 360।
प्रत्येक अगर आपको बाह्य कोण चाहिए, प्रत्येक बहिष्कोण चाहिए, बहिष्कोण का क्या सूत्र होता है? 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। भुजाएं कितनी है? 3 है। 360 में 3 का भाग दे दो, 120 डिग्री आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी पता कर सकते हो कि सर इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। अब ये देखो अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला 180 में से घटा दो, 180 में से 60 गया, 120 डिग्री। इसी प्रकार वर्ग में भी अगर मैं बात करूं, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण, योग नहीं चाहिए, प्रत्येक चाहिए। प्रत्येक अंतःकोण का क्या सूत्र? अच्छा, भुजाओं की संख्या कितनी होती वर्ग में? 4। तो सबसे पहले n-2, 4-2 इंटू 180 और बट्टा में भुजाओं की संख्या कितनी? 4। अच्छा, 4 में से 2 गया, पीछे क्या बचा? 2 गुणा 180 और बट्टा में 4 है। यहाँ 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 180 कटा 90 बार, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और हम भी जानते हैं वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता? प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता? बाह्य कोण का क्या सूत्र है? 360 और बट्टा में भुजाएं कितनी है? 4 है। 360 में 4 का भाग 90 बार, बाह्य कोण भी 90 डिग्री होगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सर आगे बढ़ा दिया, ये 90 है तो बार वाला हो जाएगा, 180 में से घटा दो, 180 में से 90 गया, पीछे क्या बचा? 90। दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो बाह्य कोण 90 डिग्री हमारा आ ही रहा। इसी प्रकार पंचभुज में, पंचभुज में भी भाइयों इसी सूत्र का मैं प्रयोग करके देखता हूं, आप एकदम अच्छे से समझना। देखो, पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण अपन निकालते हैं, एकदम अच्छे से समझना आप इसको। अगर मैं पंचभुज की बात करूं, यहां मैं पंचभुज जो है उसको सरल कर देता हूं। प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? डायरेक्ट प्रत्येक ही निकालना, योग नहीं निकालना। कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, योग में और दोनों में इतना ही फर्क है, उसमें सारे कोणों का जोड़ होता है जिसमें बट्टा में n नहीं होता। प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो n-2, भुजाएं कितनी है? 5, 5-2 कोष्टक बंद करके गुणा 180 और बट्टा में भुजाओं की संख्या कितनी? 5। 5 में से 2 गया, पीछे क्या बचा? 3 गुणा 180 और बट्टा में 5। 5 से काट लेते हैं, 5 से कटाइए हमारे पास 36 बार, 36 गुणा 3 108 डिग्री है। प्रत्येक कोण 108 डिग्री। ये अंदर जो 5 कोण बन रहे ना, पांचों कोण में से सारे के सारे कोण बराबर है और प्रत्येक कोण 108 डिग्री का है। इसी प्रकार अगर अपन चाहें तो सूत्र के माध्यम से प्रत्येक बाह्य कोण, जोड़ नहीं चाहिए, सारे बाह्य कोण कितने कितने डिग्री के, प्रत्येक बाह्य कोण या प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र क्या होगा मेरे भाइयों? 360 और बट्टा में भुजाएं, भुजाएं कितनी है भाइयों? 5 है। 360 में 5 का भाग जाएगा, 72 बार है। प्रत्येक बाह्य कोण, बार वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 72 डिग्री। अगर अपन चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, अंदर वाले को 180 में से घटा दो। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार हमारे पास अगला जो है, ये हमारे पास आकृति है षटभुज। आप जरा एक बार षटभुज के अंदर मुझे प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण निकाल के देखें। मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण यदि आपको निकालना है मेरे दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोण, तो कैसे निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण? आपके पास क्या है प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र? n-2, 6-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टा में वापस n, यानी बट्टा में आ जाएगा भुजाओं की संख्या यानी 6। 6-2 यानी 4 इंटू 180 बट्टा में 6। 6 से 180 कटा 30 बार, 30 गुणा 4 120 डिग्री। बिल्कुल अंदर जो 6 कोण बन रहे हैं आपको, ये 6 अंदर वाले कोण ही अंतःकोण कहलाते हैं। और चूंकि सारी भुजाएं बराबर होगी, उसी केस में प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। सारी भुजाएं बराबर होगी, कैसे पता लगेगा? प्रश्न में लिखा हुआ होगा समषटभुज। समषटभुज, समषटभुज मतलब समान भुजाओं वाला षटभुज है। अच्छा, तो प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री आ गया। क्या बाह्य कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डायरेक्ट भी पता है अपन को आ जाएगा, लेकिन सूत्र से निकाल लेते हैं। सूत्र से बाह्य कोण आ जाएगा 360 बट्टा में भुजाओं की संख्या कितनी? 360 बट्टा 6। 6 का भाग 360 में जाएगा 60 बार, यानी 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास बाह्य कोण। और अपन चाहे तो भुजा को आगे बढ़ा के भी पता कर सकते हैं कि बाह्य कोण 60 डिग्री होगा। कैसे? अंदर 120 है, अंदर वाले को 180 में से घटा दो तो बाह्य कोण 60 डिग्री ही आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं विकर्णों की संख्या वाला भी। आपको यहां एक सूत्र नजर आ रहा होगा, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना देखते हैं अपन मेरे भाइयों।
किस प्रकार अपन विकर्णों की संख्या निकालते, इस सूत्र पे थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान देना। देखना मेरे भाइयों, यह है विकर्णों की संख्या का सूत्र n इंटू n माइनस 3/2। इस सूत्र से अपन सारे बहुभुजों में अब विकर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे सारी आकृतियों के विकर्ण जरूर निकाल के देना। आकृतियां कौन कौन सी है आपके सामने है, देखना। समबाहु त्रिभुज, वर्ग और सम पंचभुज, और उसके बाद में अगली आकृति हमारे पास सम षटभुज। इन सब में विकर्णों की संख्या क्या होगी आप जरा एक बार निकाल के देखना। विकर्णों की संख्या का जो सूत्र है वो आप इस्तेमाल करना। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है, n इंटू n माइनस 3 और बट्टा में 2। त्रिभुज में विकर्ण कैसे निकाले, भुजाएं 3 है तो सबसे पहले हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 3 यानी 3 माइनस 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2। अगर ध्यान से देखो 3 माइनस 3 यानी 0, और 0 के साथ कुछ भी हो विकर्ण 0 ही होंगे, ध्यान रखना। तो त्रिभुज में जो विकर्ण होते हैं वो विकर्णों की संख्या क्या है मेरे दोस्तों, 0 विकर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते। क्या चतुर्भुज में होते हैं, बिल्कुल होते हैं विकर्ण। विकर्ण कैसे निकाले, विकर्णों की संख्या पता करनी, कितने विकर्ण है इसमें, n गुणा n माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास भुजाएं कितनी होगी, 4 इंटू n माइनस 3, 4 में से 3 गया, पीछे क्या बचा 1 और बट्टा में 2। 2 से 4 कटा 2 बार 2 एकम 2, यानी यहां विकर्ण कितने हो जाएंगे 2। इसी प्रकार पंचभुज में विकर्ण निकालोगे तो क्या करोगे, n कितना है, भुजाओं की संख्या कितनी 5 इंटू n माइनस 3, 5 में से 3 गया, पीछे क्या बचा 2 और बट्टा में 2, सूत्र में है 2 से 2 कट गया, विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी 5। अगली आकृति में भी आप जरा विकर्णों की संख्या पता करके देखें मेरे भाइयों। विकर्णों की संख्या षटभुज में विकर्ण कैसे आएंगे, यदि आपको पता करना हो इसमें टोटल कितने विकर्ण बनेंगे, तो सूत्र में n कितना 6 इंटू n माइनस 3, 6 में से 3 गया 3 और बट्टा में 2, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 गुणा 3 यानी क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं विकर्णों की संख्या निकालना भी आपको क्लियर होगा। अब एक बार मैं आपको कुछ छोटे से प्रश्न जो है वो देने की कोशिश करता हूं, उसको आप थोड़ा अच्छे से समझना। प्रश्न में आपको एक जो समझाने जा रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो यहां हमारे पास प्रश्न ये है, अगर मैं आपको भुजाओं की संख्या पूछ लूं कोण बता के, जैसे आपको बोल दूं एक बहुभुज है, उसका प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक बहिष्कोण 20 डिग्री है। आपको ऐसा करना, बताना उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कौन सा बहुभुज है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बहिष्कोण पता है और आपको भुजाएं पता करनी है कि भाई भुजाएं कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कैसे निकलती है मेरे भाइयों, 360 डिग्री और बट्टा में बहिष्कोण, 360 डिग्री में बहिष्कोण का भाग दे दो, वही आती है भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री और बट्टा में बहिष्कोण कितना 20, तो 0 से 0, 2 से 36 कटा 18 बार, यानी भुजाएं कितनी होगी मेरे भाइयों, उस आकृति में 18 भुजाएं होगी। एक बार ध्यान से सुनना, मैं एक और प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं जिसको भी आप थोड़ा अच्छे से समझना। प्रश्न ये है कि हमारे पास प्रत्येक बहिष्कोण नहीं, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है दोस्तों। प्रत्येक अंतःकोण आपको दे दिया 150 डिग्री। अब आपको बोला उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, बताओ कितनी भुजाओं वाला बहुभुज होगा। अंतःकोण दिया हुआ है, भुजाएं निकालनी। सबसे पहली बात, अंतःकोण से तो भुजाएं निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है। पहला काम, अंतःकोण से क्या करो, बाह्य कोण पता कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों, रीट के एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, ध्यान रखना। पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। बाह्य कोण कैसे आएगा, 180 में से घटा दो, 180 में से अंतःकोण घटा दो, 180 में से 150 गया 30 डिग्री। यदि बाह्य कोण आ गया तो अब भुजाएं भी आ जाएगी। भुजाएं कैसे आएगी, 360 और बट्टा में बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है 30 डिग्री, इसका भाग दे देते हैं, 0 से 0, 3 से 36 कट गया, 12 बार हमारे पास क्या आ गया, भुजाएं कितनी होगी 12। एक प्रश्न, क्या यहां से आपको यह पता लगा मेरे भाइयों, भुजाएं चाहिए तो 360 में बहिष्कोण का भाग दे दे, और बहिष्कोण नहीं अंतःकोण दिया हुआ है तो पहले आप बहिष्कोण निकाल दे, फिर उसका 360 में भाग दे दे, तो उससे भी आपके पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी।
एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसका आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है मेरे भाइयों, एक बहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है। अंतःकोण 108 डिग्री है, उसमें आपको भुजाएं कितनी ये पता करनी। अंतःकोण दिया हुआ है, भुजाएं पता करनी। अब अंतःकोण दिया हुआ है तो पहले आप हल करो इसको और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, है ना। ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए। ये अंतिम जो प्रश्न है, कमेंट में आपको सिर्फ इसका उत्तर बताना है। यदि प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होगी। यही कहते हुए दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अंत में फिर यही बोलूंगा, आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रीट के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है, देखो ना तो ये पेड कोर्स है, ना ही आपकी कोई फीस लग रही है मेरे भाइयों। मैं आपके लिए अपना समय देकर और आप लोगों को 4 अक्षर सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप रीट में अपने एग्जाम पेपर को अच्छे से दे पाएं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा समझाए गए सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं मेरे भाइयों। तो थोड़ा आप एक काम जरूर करें उसके बदले में कि आप एक सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक में कंजूसी ना करें। दूसरी बात, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर लें। तीसरी बात, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले, देख ले डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की लिंक। मुझे पता है कुछ पीडीएफ उसमें नहीं डाली गई है, वो आपको आज मिल जाएगी। आज सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसके अंदर सारी पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आप लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जल्द ही मैं उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए टेस्ट प्रारंभ करवाने जा रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी चलाए जाएंगे। इसलिए यदि आप रीट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, इतनी प्रैक्टिस करवा लूंगा कि मैथ की सारी आप बिल्कुल चिंता छोड़ देना। 100% तैयारी मेरे टेस्ट और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो जाएगी भाइयों। यही कहते हुए बस अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। बस यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों का प्यार बनाए रखना और अच्छे से अध्ययन करें, है ना। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और आपको अच्छी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पर विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।